जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहने वाली हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 11 से लेके 20 अक्टूबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेनिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप समझ गए हैं कि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तब तक कोई आपको नहीं समझता है। ओके, एंड आपको इस तरह से देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है जिस वजह से आपके अंदर इतने तगड़े चेंजेस आए हैं। ओके, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। यस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हालत है। तो ऐसा लग रहा है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद भी आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनको, मतलब अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ या नहीं भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं एंड कुछ लोगों के नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका जो इमोशनल बॉन्ड है वो आपके साथ जितना स्ट्रॉन्ग है उतना किसी और के साथ नहीं है। अगर ये शादीशुदा भी हैं तभी भी इनको वहाँ से ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे डील कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल के तार आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको समझने वाला शायद कोई नहीं है। या तो ये हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको कुछ ना कुछ साइन या जेस्चर दिए हैं। इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा क्लियर कट प्रपोज तो नहीं किया है, लेकिन किसी ना किसी साइन के थ्रू कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको एहसास हो कि आपसे लव करते हैं। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बाकी सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये इनको ये पता है कि आप प्योर हार्टेड हैं, आप मदरली नेचर के हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इसी वजह से ये आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं। बट इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके आसपास नेगेटिविटी या तो बहुत है, या तो कोई आपको भड़का देता है, कोई आपको कुछ कह देता है इनके अगेंस्ट, या ये हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके फेवर में नहीं हैं, या आप मतलब बहुत सारी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप पूरी दुनिया के साथ तो इमोशनल हैं, सबको इमोशनली डील करते हैं, लेकिन जब आपके पार्टनर की बारी आती है तो आप बहुत कड़क बन जाते हैं। मतलब आप इनको कुछ भी इमोशनल ऑफर, इनके दिल को नहीं समझ रहे हैं, मेन दिक्कत ये है। एंड इनको इसी बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इनको लग रहा है कि क्या इन्होंने आप पर अपने इतने सारे इमोशन इन्वेस्ट किए हैं वो सब वेस्ट जाएगा, क्या इन्होंने आपको लेकर इतने सारे सपने देखे हैं वो सब यूं ही चले जाएंगे, क्या इनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। ये इस प्यार को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने इमोशन इनसे कट इसीलिए कर लिए हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है। हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है कि आप लोग खुद पे फोकस ज़्यादा हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद आपका दिल अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं या मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने
दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना चाहते हैं कि यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल पार्टनर हैं। एंड ये चीज़ इनका दिल भी दुखाती है, क्योंकि इनको एक इमोशनल पार्टनर चाहिए, इनको कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं चाहिए। बट ये आपसे क्योंकि लव बहुत करते हैं, इस वजह से ये आपको ये भी शो करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं पैसा दूंगा। बट ये दिक्कत ये है कि वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, एंड ऐसा लग रहा है फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा लोड है इनके ऊपर, एंड ये कुछ भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। यस, मुझे लगता है कि आप भी आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, टीचर्स, मेंटोर, गाइड, कोच, या ऐसी पोजीशन पर हैं कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, एंड आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके दिल में भी अपने पार्टनर को लेके फीलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जहाँ इनकी बात आती है आप कठोर हो जाते हैं। एंड आपके साथ दिक्कत यह है कि आपकी पोजीशन, रुतबा ऐसा है, आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप खुल के इनको कुछ जाहिर नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, ये कनेक्शन टूट चुका है, इसमें ब्रेकअप आ चुका है, या ये कहा जाए कुछ लोगों के लिए हो सकता है लास्ट टाइम में कोई फाइट हुई थी। ओके, एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर का पहले इंटरेस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, या ये आपकी लाइफ से गायब हो गए थे। या ये हो सकता है कि शायद इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, क्योंकि ये पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो हो सकता है कंडीशन अब पलट गई हो, पहले ये पैसे में इंटरेस्टेड थे, अब आप हो गए हों। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, या शायद आपके सामने मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ रहे हैं, या तो आपकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। एंड मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, वैसे तो मैं टॉरस की रीडिंग वीकली करती हूँ, बट मैं जनरली अपने व्यूअर्स को बताती रहती हूँ कि अगर आप लोग सेल्फ लव करते हैं तो आपसे पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है। ओके, क्योंकि आप खुद पे फोकस हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे के पीछे भागना चालू करते हैं, तब उस इंसान का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से शाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर आपके सामने कई सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं, एंड आप शायद उन ऑफर्स को देख के डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ पहले कुछ गलत हो चुका है, जिस वजह से आपको लगता है कि कहीं फिर से कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने इन ऑफर्स में से किसी को चूज़ करते वक्त ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो आप फंस सकते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना है, बल्कि अच्छा खासा बैलेंस होकर चलना है, वरना आप किसी ट्रैप में भी आ सकते हैं। यस, मुझे लगता है कि आप भी अपने पार्टनर को विश फुलफिलमेंट जैसा मानते हैं, आपके दिल में भी इनको लेके वही फीलिंग्स हैं। बट दिक्कत यह है कि शायद आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, थर्ड पार्टी में हैं, एंड थर्ड पार्टी की वजह से शायद आप कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। एंड फाइनली शायद आपने डिसाइड किया है खुद को चूज़ करना, कि जो होगा देखा जाएगा, बट अब आप खुद को ही प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सेल्फ लव की एनर्जी होती है, ये ऐसे ही नहीं आती है, ये बहुत सारी दिक्कतें झेलने के बाद आती है। तो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। पहली चीज़ तो ये है कि अभी तो काफ़ी मुश्किल है आपके पार्टनर का आना। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 5 एंड 7, या तो ये आपके पार्टनर या आपके बर्थडे या बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर, जैसे 555, 777 आपको दिखाई पड़ रहे हों, तो आप लोग गूगल पे इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर खुद से आपको बहुत कंपेयर करते हैं, या आपको आपके पास्ट वर्जन से बहुत कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पहले आपका सॉरी गाइज,
आप पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, अब आपकी एनर्जीज़ बहुत चेंज हो गई हैं। या ये भी हो सकता है कि ये आपको अपने से कंपेयर कर रहे हैं कि शायद ये आपके लेवल पे नहीं है। ओके, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इनके अंदर कुछ था, या तो ईगो था, प्राइड था, ओवर कॉन्फिडेंट थे ये, या ये बहुत इगोइस्ट थे, या कुछ भी ऐसा था। वो चीज़ें बर्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अब ट्रू सेल्फ निकल के आ रहा है, इनकी सच्चाई बाहर आ रही है, इनको अब दुनिया कायदे से दिखाई पड़ रही है। अगर ये किसी धोखे में थे कि शायद आप इनका वेट हमेशा करते रहेंगे, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास बहुत ऑप्शन है, या ये देखने में ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत हैं, तो ये सारी चीज़ें अब गायब हो रही हैं। आपके साथ ये लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को, बट ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में ये कोई एक्शन लेने के कंडीशन में नहीं है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे लग तो रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं। ये भी शायद इसी मोड में आ चुके हैं कि जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कितने दिनों में आ सकते हैं आपके पास। हालांकि अभी कोई चांसेस नहीं है, बट हम लोग देखते हैं। ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कितने दिनों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पास। तो देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को 1 वीक भी लग सकता है एंड 6 मंथ भी लग सकते हैं। 1 वीक के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट कुछ लकी वंस ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर आ सकते हैं। ओके, बट 6 मंथ तो आप मान के चलिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अपने ईगो, अपने प्राइड में हैं। ओके, हो सकता है कि आपके अंदर प्राउड हो। ओके, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि इनका तो जल रहा है, इनका तो बर्न हो रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के जैसी चल रही है। पहले ये मटेरियलिस्टिक थे, अब आप हो गए हैं। पहले इन्होंने जो है गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद पहले इगोइस्ट थे एंड अब आप ईगो दिखा रहे हैं। तो जिस वजह से जब तक आप थोड़ा सा इनको साइन या जेस्चर नहीं देते हैं, तब तक शायद ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, या इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपके सामने आके खड़े हो पाएँ। तो आपको थोड़ा सा लविंग एटीट्यूड शो करना पड़ेगा, लव शो करना पड़ेगा, तभी आएंगे आपके पास। ओके, अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के पास कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी ब्लेसिंग्स आएगी। ये तो अभी निकल चुकी है, दूसरी देखते हैं। ओके, पैरट कपल। ओके, तो एंटरटेनमेंट आ रहा है, म्यूज़िक, सूदिंग ऑफ माइंड आ रही है, रोमांस एंड पैशन आ रहा है। दैट्स वेरी गुड, अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। And unicorn please give me 1 card। चलिए, देखिए पहला कार्ड आ चुका है फ्रेया का, फेजेस एंड साइकिल्स। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी साइकिल चलती रहती है कि पहले ये इगोइस्ट होते हैं फिर आप हो जाते हैं, पहले ये मटेरियलिस्टिक होते हैं फिर आप हो जाते हैं, पहले ये सरेंडर करते हैं फिर आप कर देते हैं। ओके, मतलब आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं। ओके, तो देयर इज़ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि हर एंड के बाद एक नई शुरुआत होती है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आप लोगों के मन में जो भी इल्यूज़न है उन सारी चीज़ों को या तो आपके सामने लाया जाएगा या रिलीज़ कर दिया जाएगा। 32 नंबर आपकी एज हो सकती है एंड ये आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको बदलाव लाने हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको हिम्मत शो करनी पड़ेगी। एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको इस पर्सन को पाना है तो आपको थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। वही कार्ड आया था क्वीन ऑफ वैंड का, मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे 31 नंबर आ चुका है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सरप्राइज़ का कार्ड आ चुका है। लुक फॉर द
अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो कुछ ना कुछ आज या तो आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़ आने के चांसेस हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते। तो यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। आई मिस यू सो मच माई लव, जिस दिन तुम्हें ना देखूं चैन नहीं आता। तुम्हारी पिक्स देखकर टाइम कट रहा है। लीजिए, आपकी पिक्स देख के टाइम कट रहे हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।